मैं कंचन। मैं आज आपको आपका जो सिलेबस है उसमें जितने भी अध्याय हैं उन सब के आपको जो हैं लेखक हैं और जो जैसे पद्य खंड है तो उसके कवि हैं, वो कौन है, वो सब आपको पता होना चाहिए। आपको सिलेबस यानी कि जो भी आपको सिलेबस हिंदी का लगा हुआ है वो हिंदी का सिलेबस जो है उसमें कौन से लेसन है उनके बारे में सारा पता होना चाहिए। तो वही मैं आज आपको बता रही हूँ। जैसे कक्षा 9वीं में क्षितिज की एक तो बुक है और दूसरी बुक है कृतिका की। तो क्षितिज की बुक है, उसके 2 भाग हैं, एक तो गद्य खंड है और दूसरा पद्य खंड है। तो गद्य खंड के अंदर जो लेसन है वो पहला अध्याय है 2 बैलों की कथा, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद्र, और दूसरा लेसन है ल्हासा की ओर, जिसके लेखक हैं राहुल संस्कृतायन। तीसरा जो अध्याय है वो है सांवले सपनों की याद, जिसके लेखक हैं जाबिर हुसैन। और जो चौथा लेसन है वो है नाना साहिब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, जिसके लेखिका हैं चपला देवी। प्रेमचंद्र के फटे जूते, जिसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। मेरे बचपन के दिन, जिसकी लेखिका हैं महादेवी वर्मा। तो ये है हमारा क्षितिज भाग का गद्य खंड। उसके बाद आता है पद्य खंड। इसके अंदर पहला है साखियाँ एवं शब्द, जिसको कबीरदास जी ने लिखा है, और वाक ललदत ने, सवैये रसखान द्वारा लिखे गए हैं। कैदी और कोकिला जो आपकी कविता है वो माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखी गई है। चंद्रगहना से लौटती बेर केदारनाथ अग्रवाल के द्वारा। मेघ आए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा लिखा गया है। ये जो कविता है यमराज की दिशा, इस कविता को चंद्रकांत देवताले ने लिखा है। बच्चे काम पर जा रहे हैं, इसको राजेश जोशी जी ने लिखा है। फिर जो आपकी दूसरी बुक है कृतिका भाग 1, उसके 3 चैप्टर जो हैं वो आपके सिलेबस के अंदर हैं। पहला चैप्टर है मेरे संग की औरतें, जिसको मृदुला गर्ग ने लिखा है, और दूसरा है रीढ़ की हड्डी, जिसको जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा है। माटी वाली, जिसको विद्यासागर नोटियाल ने लिखा है। 2 बैलों की कथा, जिससे आप बड़े अच्छे से परिचित हो, जिस चैप्टर को आप वीडियो के माध्यम से जो है कर भी चुके हो। इसके अंदर हीरा और मोती 2 बैल हैं, उनके बारे में और उनके माध्यम से प्रेमचंद्र जी क्या संदेश देना चाहते हैं वो आपको सब जो है चैप्टर के अंदर आपने रीड भी किया होगा और वीडियो में भी आपने देखा होगा। ल्हासा की ओर राहुल संस्कृतायन के द्वारा लिखा गया है। उसमें उन्होंने जो राहुल जी हैं उन्होंने यात्रा का वर्णन किया है कि किस तरह से वो ल्हासा की ओर एक यात्रा पर जाते हैं, कैसे कैसे उनको वहाँ पर जो है सैनिकों की टुकड़ियाँ जहाँ पहले रहती थी वो सब कुछ मिलता है। सांवले सपनों की याद में आपको सांवले सपनों की याद भी आप कर चुके हो। इसके अंदर भी किस चैप्टर में क्या है, जाबिर हुसैन जी क्या कहना चाहते हैं वो भी आप अच्छे से रीड भी कर चुके हो। नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया, ये एक छोटी सी बच्ची की कहानी है, जिसको चपला देवी ने लिखा है, और एक छोटी सी बच्ची की वीरता की कहानी है कि किस तरह से वो वीर जो है नहीं घबराई और किस तरह से उसको आग के हवाले कर दिया गया। प्रेमचंद्र के फटे जूते हरिशंकर परसाई जी ने लिखा है। ये वही प्रेमचंद्र जी हैं जिन्होंने 2 बैलों की कथा, गोदान आदि लिखा। उनके बारे में हरिशंकर परसाई ने लिखा है कि किस तरह से वो फ़ोटो खिंचवाते हैं
और वो अपने जूतों की तरफ ध्यान नहीं देते। इस अध्याय में ये बताया गया है। मेरे बचपन के दिन महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है। वो अपने बचपन के अंदर उनके साथ जो घटनाएं घटी हैं, कैसे उनको एक कटोरा मिलता है, कैसे उनको हॉस्टल के अंदर जो है उनकी फ्रेंड मिलती हैं और कैसे उनको लिखने की ललक जो है वो पैदा होती है, वो सब कुछ उन्होंने इसके अंदर बताया है। फिर है आपका पद्य खंड आ जाता है, साखियाँ एवं शब्द, जिसको कबीरदास जी ने लिखा है। इसके अंदर कबीरदास जी ने किस तरह से मूर्ति पूजा का खंडन किया है और किस तरह से परमात्मा का मिलन होता है, वो सब कुछ बताया है। वाक ललदत्त के द्वारा जो है वो रचित है और इसके अंदर भी ललदत्त जी ने क्या हमारे को प्रेरणा दी है कि हम किस तरह से परमात्मा से मिलन कर सकते हैं, वो सब कुछ इसके अंदर उन्होंने बताया है। और फिर उसके बाद रसखान जी जो हैं, इसके अंदर ललदत्त जो कवित्री हैं वो शरीर रूपी नाव को सांसों रूपी रस्सी से किस तरह से खींच रही हैं, वो इसके अंदर वाक कविता के अंदर उन्होंने बताया है। और फिर जो ललदत्त की कविता है वो वाक और सवैये जो हैं वो रसखान जी के द्वारा जो हैं लिखे गए हैं। रसखान जी जो हैं वो किस तरह से कृष्ण भगत हैं और किस तरह से वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो जो है अगर जन्म लें तो वो क्या बने, ब्रज के अंदर जो है वो रहना चाहते हैं और ब्रज के अंदर जो है बाघ आदि बनना चाहते हैं। कभी वो कहते हैं कि अगर मैं मतलब ब्रज में रहूं तो वहाँ का जैसे वहाँ जो कृष्ण भगवान गौएं चराते हैं उनके बीच में रहूं, वहीं का ही पत्थर बन जाऊं और नंद बाबा की गायें बन जाऊं, तो वो सब कुछ वो उसके अंदर कहते हैं। फिर जो है कैदी और कोकिला जो माखन लाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखी गई है। इसके अंदर वो एक कोकिला, एक कोयल, कोकिला होती है कोयल के माध्यम से माखनलाल चतुर्वेदी अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा जो अत्याचार किए गए हैं, जेल के अंदर कैदियों को कैसे रखा जाता है, कैसे वो यातनाएं बर्दाश्त करते हैं, वो सब कुछ उन्होंने बताया है। फिर है चंद्रगहना से लौटती बेर, जिसको किसने लिखा है, केदारनाथ अग्रवाल जी ने लिखा है। उसके अंदर वो क्या बताते हैं कि कविता में वो जो केदारनाथ अग्रवाल हैं वो प्रकृति प्रेमी कवि हैं और प्रकृति के बारे में ही, प्रकृति के सौंदर्य का ही वर्णन इसके अंदर जो है वो बताते हैं। और चंद्रगहना को देखकर वो जैसे लौटते हैं तो खेत की जो मेड़ होती है, जो खेत का किनारा बना हुआ होता है, उसके ऊपर आकर के बैठ जाते हैं और वहाँ पर पौधों को निहारते हैं और उनके बारे में बताते हैं। फिर मेघ आए, यहाँ पर मेघों का यानी कि बादलों का जो है मानवीकरण किया गया है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा ये कविता लिखी गई है और उनको जैसे मानव शहर से गांव की ओर आते हैं तो वो किस तरह से बन ठन करके आते हैं, वो सब कुछ इसके अंदर जो है उन्होंने प्रस्तुत किया है। गांव के अंदर कैसे एक मेहमान आए तो चहल पहल मच जाती है, वैसे ही बादलों के रूप को बताया गया है। यमराज की दिशा ये चंद्रकांत देवताले के द्वारा लिखी गई है। इसके अंदर जो कवि हैं उनको उनकी माता ने यमराज की दिशा जो है वो बताई थी दक्षिण की दिशा उनको, लेकिन आज उनको हर जगह ही यमराज की दिशा जो है वो नज़र आती है, क्योंकि हर जगह ही जो है आज के समय में यमराज के महल हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि वो अपनी दहकती जैसे आग उगलती हुई आँखों से सभी को देख रहे हैं।
क्योंकि शोषणकारी जो ताकतें हैं वो चारों तरफ हैं। फिर बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये जो है ये राजेश जोशी जी के द्वारा लिखा गया है। इसके अंदर क्या बताया गया है कि जो बच्चे हैं उनको काम नहीं करना चाहिए, उनको अपनी स्टडी की तरफ ही जो है वो ध्यान रखना चाहिए। और किस तरह से वो काम पर जाते हैं, जैसे कोहरे की ढकी हुई जो सड़कें हैं उनके ऊपर बच्चे जो हैं वो काम पर क्यों जा रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो ये दुनिया जीने के लायक नहीं है। फिर उसके बाद है मेरे संग की औरतें, जो कृतिका हमारी बुक है 9th क्लास की, उसका अध्याय है। और मेरे संग की औरतें उसको मृदुला गर्ग ने लिखा है। और वो उस मतलब जैसे वो नानी जो उनकी कम उम्र की है, तो जैसे वो 15 वर्षीय बेटी के विवाह के प्रति जो है वो चिंतित हो उठती हैं। प्रथा को इसके अंदर बताया गया है। और किस तरह से जैसे जो मृदुला गर्ग हैं वो उस समय की औरतों का वर्णन करते हैं। वो जो है अपनी परदादी का, अपनी नानी का सब आचरण जो है वो इसके माध्यम से बताती हैं। उसके बाद रीढ़ की हड्डी, इसके अंदर इसके जो लेखक हैं वो जगदीश चंद्र माथुर हैं। और इसके अंदर दहेज प्रथा को और लड़की को कैसे सजावट के रूप में दिखा करके और कैसा व्यवहार किया जाता है उन सब के बारे में बताया गया है। माटी वाली विद्यासागर नौटियाल के द्वारा लिखा गया है। इसके अंदर गरीबी को दर्शाया गया है और किस तरह से गरीब व्यक्ति का जो मृत्यु का स्थान होता है वो तक कैसे चिन जाता है, वो सब कुछ इसके अंदर बताया गया है। तो ये जैसे सभी चैप्टर्स का, सभी अध्यायों का मैंने आपको थोड़ा थोड़ा सार बताया, थोड़ा, और आपको ज्ञान भी होना चाहिए। तो आप ये सब कुछ एक कॉपी पे नोट करके भी रखिए ताकि आप बार बार इनको रिवाइज़ करते रहें और आपको ये जो सारे लेखक और आपके लेसन हैं वो हमेशा याद रहें। धन्यवाद।